अब पहला सवाल जो हमारे सामने है, ये सवाल है टेक महिंद्रा के बारे में। यहाँ पर जितेंद्र गुप्ता जी पूछ रहे हैं दिल्ली से कि उनके पास 100 शेयर हैं, खरीद भाव इनका है 1054 रुपए का। 2-3 महीने के हिसाब से वो जानना चाहते हैं, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, टेक महिंद्रा का भी जो मेजर स्ट्रक्चर है ना, वो आईटी के इंडेक्स के स्ट्रक्चर से बहुत लार्जली मेल खाता है। और ऐसा है कि टेक महिंद्रा भी मे बी ये बॉटम फॉर्मेशन के सिचुएशन में है। आपने 1054 पे लिया है, तो बहुत क्लोजर टू बॉटम लिया है। लेकिन अब सॉरी, मैं ये नहीं समझ पाया इन्होंने मीडियम टर्म लिया है या एकदम से शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। 2-3 महीने तो का इन्होंने बताया है। अच्छा, सॉरी, 2-3 महीने के हिसाब से अगर आपने लिया, देखिए इसमें रिज़ल्ट तो की फैक्टर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर रिज़ल्ट या मैनेजमेंट कमेंटरी से कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, तो उसका नेगेटिव तो होना ही होना है। अब आपके पास इसमें 2 तरीके के स्टॉप लॉस बनते हैं। एक तो करंट स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस बनता है, जो कि 995 पे लो बना है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप उसको थोड़ा-सा डाउन फैक्टर कर लें, करीब-करीब 980 के आसपास जो लो बना था, 980 975 के आसपास। क्योंकि अगर वो लो नहीं रहेगा, तो फिर शायद इसकी स्ट्रेंथ और वेन होगी। एक्चुअली माइल्ड जो इसका फ्यूचर स्ट्रक्चर है ना, वो माइल्ड बेयरिश है। कंप्लीटली बेयरिश नहीं है, माइल्ड बेयरिश है। तो मोस्टली इसका जो रिजल्ट है, ये इसकी ट्रैजेक्टरी को ज़रूर डिफाइन करेगा। और बाकी अपसाइड आने के लिए तो जो 2-3 महीने के हिसाब से बाइंग होनी चाहिए, और 2-3 महीने के हिसाब से बाइंग तो 200 डीएमए निकलने के बाद ही होनी चाहिए, उसके पहले नहीं होनी चाहिए। और 200 डीएमए मतलब 11 हाँ, 1100 के ऊपर क्लोज होने लगेगा, तभी हम कर सकते हैं वो बाइंग। तो यहाँ पे सिचुएशन आपका ऐसा है कि ऑल होप्स नॉट लॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अपना रिस्क कंटेन करना है, तो 975 जब तक होल्ड करता है, ठीक है। नहीं होल्ड करता है, तो रिस्क थोड़ा-सा बढ़ेगा टेक्निक का। जी। यहाँ पर इस साल मई से मतलब पिछले साल 2022 के मई से अभी तक की जो चाल है, क्या एक मोटा-मोटी, बहुत प्रिसाइज़ नहीं, लेकिन एक वेज जैसा कुछ बन रहा है क्या? देखिए, इसमें बहुत क्लीन स्ट्रक्चर तो कहीं से भी नहीं है। इसमें बहुत लंबे समय से करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर है, और ऐसे लेकिन स्ट्रक्चर इस में कंसोलिडेशन के अंदर मतलब ठीक है कि वेज के लिए जो आपको प्रिसाइजली टॉप और बॉटम मिलने चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको ये तो दिख रहा है कि हर बार आगे जो मतलब इसकी रेंज है वो छोटी होती जा रही है। रेंज कंप्रेशन तो दिख ही रहा है हमें। ऐसे स्ट्रक्चर में रिजल्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज़ जो नेगेटिव्स हैं वो खत्म होने चाहिए। मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर ये फैक्टर करता है 1-2 क्वार्टर से, कि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर इन द प्राइस। लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट हो गई, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली वायलेट हो जाता है। लेकिन आने वाले क्वार्टर में अगर पिछले क्वार्टर से बेहतर परफॉर्मेंस आ गया या बेहतर आउटलुक आ गया, तो यही बॉटम फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद क्लियर कट एक डायरेक्शन मिलता है। यहाँ पे ये छोटे-छोटे जो मूवमेंट है ऑन द डाउन साइड, ये बहुत क्लीन मूवमेंट नहीं है टू डिफाइन कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, 2 लेकिन संभावनाएँ लेके चलते हैं शुमेश, कि मान लीजिए नतीजे इस बार आए और बहुत अच्छे रहे। तो क्या ये एकदम से स्प्रिंग की तरह से उछल जाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा समय से कंसोलिडेट कर रहा है, कंप्रेस्ड हो चुका है बहुत, तो एकदम से उछल जाएगा अगर नतीजे अच्छे रहे, एक संभावना ये। दूसरे ये कि नहीं, नतीजे पसंद नहीं आए, खराब हो गए, तो क्या एकदम से जितना पहले गिरा है उसी तरह से और ज़्यादा फिर से गिर सकता है, या गिरावट सीमित रहेगी? ये जो स्ट्रक्चर है ना, जहाँ से आपने ट्रेंड लाइन बनाया है, यहाँ से रीड कीजिएगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इस स्ट्रक्चर में हुआ ये है कि 2 बार होप बना, डबल टॉप बना, उसके बाद ट्रिपल टॉप की तरफ आया। ट्रिपल टॉप की तरफ कोई भी आता है ना, तो बहुत होप लेके आता है कि चलो अब मेरी कोई जान बचाएगा। लेकिन वहाँ तक लेकिन पहुँच भी नहीं पाया। वहाँ पे बहुत क्लोज़ शेव है, तो जी। उसको मान सकते हैं कि बहुत क्लोज़ आके वहाँ पे गया है। और आपका ट्रिपल टॉप विथ हायर लो भी गया है। तो बहुत होप के साथ गया है, जो कि होप अभी नहीं है, वो होप खराब हो गया है। तो कहीं से भी इसमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई,
तो जब तक वो ट्रिपल टॉप नहीं क्लियर होगा तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आने वाला है। मोमेंटम आने के लिए वो टॉप निकलना ही होगा। मतलब 1160-65 के ऊपर जाना पड़ेगा इसे। एटलीस्ट 11-11-25 के ऊपर भी क्लोज होना शुरू हो तो मोमेंटम गेन करेगा। जी। चलिए, मतलब जो पहला टॉप है वो भी कम से कम ठीक से पार हो जाए तो फिर कहानी बन सकती है। लेकिन मतलब अगर नतीजे आए तो क्या, अच्छे नतीजे आए तो क्या बस वहीं तक जाके रुक जाएगा, जो ट्रिपल टॉप बना है वहां पे चौथा टॉप बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? या एक बार अगर अच्छे नतीजों से इसमें चाल बनी तो फिर वो इसके ऊपर निकल जाएगा, ये एक ज्यादा कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ेगा? मोस्टली 2 क्वार्टर का रिजल्ट लगता है ऐसे ब्रेकआउट। तो जी, मतलब 1 रातों रात क्वार्टर नहीं होगा ये नहीं कि रिजल्ट आया और 2 दिन में भाग गया, वैसा नहीं होगा। नहीं, वैसा नहीं। 2 क्वार्टर लगता है। जी। अगर कमेंटरी ऐसी होती है कि हमें अब यूएस रिसेशन का बिल्कुल असर नहीं है आईटी सेक्टर में, तभी इस क्वार्टर के बाद ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज जैसे मैं कह रहा हूँ 3-6 महीना कंसोलिडेशन का टाइम है आईटी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में धीरे-धीरे जमा करने का टाइम है, तो वो वाला टाइम। जी। तो फिर अब गुप्ता जी को करना क्या है? 3 महीने का ही समय लेकर के रखा है इन्होंने और लगभग 1050 के आसपास, 1054 की इनकी खरीद है। 1010 पर अभी ये शेयर चल रहा है। इनको करना क्या है? पहली चीज़ कि ये इस लेवल पे खरीदने का शेयर नहीं बनता था, बिकॉज़ इसके स्ट्रक्चर में पॉजिटिविटी तो नहीं है। लेकिन अब खरीद लिया है तो आपको रिस्क कंटेन करना है, तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर मुझे 975 पे ही ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं और जब तक वो मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि वहाँ से टूटने के बाद भी जब तक ये फाइनल लो है, लेकिन वो भी लो बहुत दूर है, 900 के पास है, वो नहीं टूटेगा तब तक प्रॉपर ब्रेकडाउन इसमें नहीं होगा। लेकिन रिस्क कंटेनमेंट के लिए 975 ज़रूरी है, बिकॉज़ उसके नीचे भी 10% तो गिर सकता है। जी। 975, आप ये 30 सितंबर वाले बॉटम की बात कर रहे हैं क्या? उस दिन नहीं, तो नहीं, ये आपका जहाँ 967 तक गिरा है। जो कर्सर है उसके ऊपर थोड़ा-सा और लेके जाइए। हाँ, बस जी, ये लेवल। हाँ, बस उतना का। जी। चलिए, मोटा-मोटी 975 पर नज़र रखिए और उसी के हिसाब से मतलब अपना स्टॉप लॉस तय कर लीजिए और फिर आशा करते हैं अच्छा रहे।